दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। अब तक 9,000 से ज्यादा लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ऐसे में जब लॉकडाउन 4.0 शुरू होगा तो कुछ शर्तों के साथ ही दिल्ली में रियायत बढ़ती जा सकती है। खास बात यह कि चुनिंदा रूट्स पर मेट्रो चलाने की इजाजत भी मिल सकती है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो की तैयारी जारी है। सभी स्टेशंस को सैनिटाइज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, डीटीसी की कुछ बसें भी दौड़ सकती हैं। हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। देश के दिल दिल्ली में कोरोना की दहशत मची हुई है। लोग घरों से तो निकल रहे हैं, लेकिन संक्रमित होने का डर हमेशा बना हुआ है। कारण है पूरे हिंदुस्तान में कोरोना टॉप टैली में दिल्ली का दूसरे नंबर पर होना। सोमवार से जब पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 लागू किया जाएगा, तब दिल्ली में भी कुछ शर्तों के साथ छूट तो मिलेगी, लेकिन सावधानी बरतनी बेहद जरूरी होगी। दिल्ली में लोगों के लिए जो छूट मिलने वाली है, उसमें मेट्रो सर्विस शुरू करना सबसे टॉप पर है। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 18 मई को जब आप मेट्रो स्टेशन में जाएंगे तो आपको स्टेशन की बदली हुई तस्वीरें नजर आएंगी। दिल्ली मेट्रो में पैसेंजर्स को अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मेट्रो कोच में अब एक सीट छोड़कर लोगों को बैठना होगा। इसके लिए मेट्रो ने सीट पर स्टिकर्स भी लगा दिए हैं। यानी अब तक मेट्रो में जो भीड़ होती थी, अब वो नहीं होगी। कोई खड़ा नहीं रहेगा, आधी सीट पर ही लोग बैठेंगे। यानी सिटिंग कैपेसिटी से आधे पैसेंजर लेकर मेट्रो चलेगी। और इन सभी चीजों के पालन के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। लेकिन 18 मई के बाद सारी मेट्रो नहीं चलेगी। चुनिंदा रूट्स पर ही मेट्रो चल सकती हैं। 55 दिन से मेट्रो बंद है। 22 मार्च को आखिरी बार चली थी। दिल्ली मेट्रो के सभी 264 स्टेशंस और मेट्रो प्रेमाइसेस को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ मेट्रो फीडर बसों को भी डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। सैनिटाइजेशन वर्कर्स दिन रात मेट्रो के एक एक कोच को साफ करने में जुटे हैं। फॉगिंग भी हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की वकालत की है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के एहतियात के साथ। इसके अलावा दिल्ली में बस सर्विस शुरू हो सकती है। लॉकडाउन के चौथे फेज में शर्तों के साथ बसें चलाई जा सकती हैं। जिन रूट्स पर सबसे ज्यादा सवारी हैं, वहां पहले बस सर्विस शुरू होने की उम्मीद ज्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हर बस में सिर्फ 20 पैसेंजर्स ही बैठ सकेंगे। जाहिर है 18 मई से बस स्टॉप्स पर भी अब यात्रियों के लिए नए नियम कायदे बनाए जाएंगे। डीटीसी की कुछ बसें अभी भी चल रही हैं। इन बसों से उन मुसाफिरों को बॉर्डर तक छोड़ा जा रहा है जो स्पेशल ट्रेन से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ चुनिंदा रूट्स पर 18 मई से बसें भी चल सकती हैं। इसके साथ ही कई और सुविधाओं को ग्रीन सिग्नल मिल सकता है। अगर दिल्ली के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमण के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इस महामारी से दिल्ली में 129 लोगों की जान जा चुकी है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का पालन करवाना सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस वक्त हम चांदनी महल इलाके में है। इस इलाके में 2 बजे से शाम 6 बजे तक ढील दी जाती है ताकि लोग खरीदारी कर सकें। ऐसी स्थिति में लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि चांदनी महल इलाके को 11 अप्रैल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, जिसके बाद दावा किया गया कि सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील कर दिए गए हैं। चूंकि अब रोजे चल रहे हैं और लोगों को खरीदारी करने की जरूरत होती है, इसलिए लोग बाहर निकल रहे हैं। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर यह है कि यहाँ कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ गया है, जो मुश्किल वक्त में राहत वाली खबर है। नजरें गृह मंत्रालय पर टिकी हैं, जिसके दिशा निर्देश आज जारी होंगे। पवन नारा, इंडिया टीवी, दिल्ली।